that's the last time even when I saw Big Boss, and when you were there on Big Boss as a contestant, that was the year when Mr. Amitabh Bachchan hosted the show, and your eviction episode, it was a really wonderful episode because obviously you connected with your mother after a long time. तो वो एपिसोड में ऑब्वियसली आपकी आंखें नम हुई थी, बट वो खुशी के आंसू थे जी। अभी दुर्भाग्य से आज फिर से आपके ज़ुबान से बिग बॉस का नाम आ रहा है जी। लेकिन ये जो आंसू आ रहे हैं ये बड़े दुख दर्द है। जी। तो सबसे पहले इस पर कुछ बताएंगे? मैं जब साजिद खान का नाम लेती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं 2005 में कितनी बेबस थी। ऐसा लगता है कि अगर वो हादसा आज की तारीख में होता तो मैं डर के मारे चुप नहीं रहती। मैं साजिद खान को एक करारा जवाब देती, मैं उसको थप्पड़ मारती, लात मारती और कहती तुझे रेटिंग चाहिए, जा अपनी बहन से मांग रेटिंग। लेकिन तब मैं बहुत यंग थी, डरी हुई थी, सहमी थी। मेरे पापा उसी समय गुजर गए थे, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी और बहुत समय लगा मुझे हिम्मत जुटाने में, ये मानने में कि कसूर मेरा नहीं था। अगर मेरी जगह कोई और गई होती तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता। आज मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है ये जानकर और देखकर कि बिग बॉस जैसे शो के मेकर्स एक मोलेस्टर को, एक आरोपी को बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उस आरोपी के सारे पाप धुल जाएं, जिस तरह से उसको पेश कर रहे हैं बिग बॉस के घर में। बिग बॉस तो रियलिटी शो है ना, तो रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स की रियलिटी, उनका असलीपन दिख कर आना चाहिए, निकल कर आना चाहिए असलीपन। इसकी असलीपन को क्यों दबा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे? को कंटेस्टेंट्स को क्यों नहीं बता रहे, दर्शकों को क्यों नहीं बता रहे कि असल में इसकी असलियत क्या है? हाँ, आपके हिसाब से बेसिकली ये वाइट वॉश करने के लिए उनको बुलाया गया है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरा सवाल ये है बिग बॉस के मेकर से, आप लोगों ने साजिद खान को, जो एक आरोपी है, जो मोलेस्टर है, जिसने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, अत्याचार किए, बदतमीज़ी की, छेड़खानी की, ऐसे शख्स को आपने बिग बॉस के घर में आमंत्रित किया, तो क्या आप उन पीड़ित महिलाओं को नहीं बुला सकते अपने घर में, जिनके साथ इस मोलेस्टर ने अत्याचार किए? आप बुलाओ ना। अगर आप में दम है तो बुलाओ, हम सबको बुलाओ, हम सबको मौका दो। 1 घंटे के लिए क्यों ना सही, हम सबको बुलाओ, मौका दो कि हम अपने मोलेस्टर की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करें, पूछें, बता जो किया क्यों किया, क्या मिला करके? हाँ, सुकून मिला, मज़ा आया? चलिए 2018 में ऑब्वियसली ये सब शुरुआत तब हुई जब इंटरनेशनली मीटू मूवमेंट हुआ, फिर भारत में भी आया, फिर आप जैसी कई महिलाओं ने खुल के आके बात की। अभी दुर्भाग्य से जब हम देखते हैं, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल इन एनी सिंगल केस, चाहे वो अक्यूज हो या फिर विक्टिम हो, बट तकरीबन जो देखा गया कि जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे, तकरीबन शायद सभी वापस इंडस्ट्री में आ गए और सभी को काम मिल रहा है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगी? इसी वजह से अधिकतर महिलाएं अपने केसेस रिपोर्ट नहीं करती हैं। उनके साथ जब कुछ गलत होता है, उन्हें लगता है कि पुलिस के पास जाकर क्या फ़ायदा, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। छानबीन करेंगे, तहकीकात करेंगे, कार्रवाई करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं मिला उसके खिलाफ, केस क्लोज्ड।
आपने ऑब्वियसली शायद एफआईआर तो उस दौरान या मीटू के टाइम पे तो फाइल नहीं की, और अक्सर यही कहा जाता है कि जब हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ अक्यूज़ ने ऐसा खुद कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जब हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है तो फिर क्या केस बनता है। और तो इस चीज़ पे आप कुछ कहने लाइक यू ऑब्वियसली इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, बट फिर भी आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि एक्शन तभी होंगी जब हम लीगल कंप्लेंट फाइल करेंगे। देखिए, पिछले साल मैंने शिल्पा शेट्टी के पति परमेश्वर राज कुंद्रा के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज कराई थी जुहू पुलिस चौकी में। उसके बाद पता चला कि जुहू पुलिस ने उस तहकीकात को, उस शिकायत को मुंबई क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया, और पुलिस ने तहकीकात करने से पहले ही ये नतीजे पर पहुंची कि कुछ ठोस सबूत हमको मिले नहीं, तो हम ये कार्रवाई कैसे जारी रखें, हम इसे क्लोज़ करते हैं। तो अब आप बताइए, की बात आपने की तो फिर जो आपके साथ 2005 में मैंने कहा कि आप मेरा सेल फ़ोन लीजिए, आप जो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है उसको आप एग्ज़ामिन कीजिए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कहिए कि अच्छी तरह से सेल फ़ोन की छानबीन करें, एक एक चीज़ आप चेक कीजिए मेरे फ़ोन में किस तरह की बातचीत हुई उसके मेरे बीच में, किस तरह के मैसेजेस हमने शेयर किए एक दूसरे के साथ, आप देखिए, हर चीज़ देखिए। और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आप चेक कराइए, पता लगाइए कि जो मैं कह रही हूँ, जो मेरे दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन पता नहीं बगैर जांच पड़ताल के उन्होंने ये फैसला कर लिया कि राज कुंद्रा के ख़िलाफ़ उन्हें सबूत नहीं मिला। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँ और कहूँ कि सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट मुझे इंसाफ दिलाए, न्याय दिलाए और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। ये मेरी गुजारिश होगी कोर्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए खुद को सच्चा साबित करना। आई थिंक खासकर इस केस में जहाँ ऑब्वियसली जो एलिगेशन है, जो अलिजेड क्राइम है, वो एक कमरे में हुआ, तो जाहिर है मेरे ख्याल से प्रूफ थोड़ा। और जब महिला कहती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, सबसे पहले ये कहा जाता है गलती तुम्हारी होगी, तुम्ही ने कुछ किया होगा, तुम्ही ने उकसाया होगा। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? क्यों? हम किस समाज में रह रहे हैं? यानी अगर मैंने छोटे कपड़े पहने, इसका मतलब मैं आगे वाले को सिग्नल दे रही हूँ कि आ टूट जा, मुझ पर हमला कर दे। नहीं, हम क्यों इस तरह के गलत मतलब निकालते हैं? आपने समाज की बात की तो एक मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट, कि कई बार ऐसी कहानियों में ना, मुझे कहानी तो नहीं कहनी चाहिए, बट कभी कभी लगता है कि जब भी विक्टिम्स बात करते हैं तो वो एक सिर्फ हेडलाइंस एक वॉयरिस्टिक प्लेजर मिलता है लोगों को, कि अरे भाई ये हेडलाइन है, उसने ऐसा कहा। तो इस चीज़ पे भी आप कुछ समाज को कहना चाहेंगे कि इसे एक तमाशा ना बनाइए? बिल्कुल। लोगों को शायद पता नहीं कि मैं आज सवेरे से नॉन स्टॉप इंटरव्यूज़ किए जा रही हूँ। बीच बीच में मैं भावुक हुई, मैं रो पड़ी। लोगों को लगता है कि वाह, अच्छा तरीका है ये पब्लिसिटी बटोरने का। उनको शायद ये नहीं पता कि हर पल उस हादसे को याद करना, दोबारा जीना, उस वारदात को याद करते हुए उन पलों को जीना कितना मुश्किल होता है। पब्लिसिटी बटोरने के और भी कई तरीके हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये समझते नहीं कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, राज कुंद्रा, साजिद खान,
ये भी मोलेस्टर हो सकते हैं, ये भी महिलाओं का अत्याचार कर सकते हैं। मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। हाल ही में मैंने MJ अकबर वर्सेस प्रिया रमनी जी का केस स्टडी किया, और वहाँ पर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि तो क्या हुआ अगर पुरुष एक बहुत बड़ा आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि वो यौन शोषण नहीं कर सकता है। और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी महिला अपने अत्याचार के बारे में, अत्याचार के होने के कई दशक बाद भी बात कर सकती है, उस अत्याचार की जानकारी साझा कर सकती है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अरे आप 2005 में क्या कर रहे थे? आप तब गूंगे थे क्या? अब आप बोलने लगे हैं? हाँ, अब मैं बोलने लगी हूँ। तब डरी हुई थी, हिम्मत नहीं थी। आज हिम्मत पैदा हुई। बहुत टाइम लगा। टाइम लगता है। जब आपके साथ होगा ना, आपको पता चलेगा। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए खुद पर। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है, बस आई डोंट वांट टू जनरलाइज एनी इंडस्ट्री, लेकिन मुझे याद है जब उड़ता पंजाब फिल्म आई थी तो किस तरह इंडस्ट्री सब एकजुट होकर उन्होंने डिफेंड किया था। और जो CBFC के उस समय जो चेयरमैन थे पंकज मिलानी साहब, तो उनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत हाई हैंडेडनेस है। बट जब कुछ ऑब्वियसली मीटू की बात हो या सेक्सुअल क्राइम्स की बात हो या फिर ड्रग्स अनफॉर्चुनेट डिवाइस ऑफ मिस्टर सुशांत सिंह, तो उस पर कहीं ना कहीं वो आई थिंक जो बॉलीवुड जो उड़ता पंजाब को लिए बचाने के लिए बहुत आवाज़ कर रहा था। बट दुर्भाग्य से जब रियल लाइफ ऐसे इश्यूज आए तो उस पर तकरीबन सभी लोगों की चुप्पी थी जी। तो इस चीज़ पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो शुरुआत से रेप कल्चर, ड्रग कल्चर, सेक्सिज्म कल्चर, नेपोटिज्म कल्चर, इन तमाम कल्चर्स के ख़िलाफ़ बोलती आ रही हूँ और इनका विरोध करती आ रही हूँ। और इस वजह से बॉलीवुड माफिया की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हूँ। यहाँ पर बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं और अब जनता देख रही है, समझने लगी है कि यहाँ पर कितने सारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। खुले में डिप्रेशन के नारे लगाते, बंद कमरे में चरस गांजा पीते, खुले में फैमिली वैल्यूज़ की बात करते, बंद कमरे में प्राइवेट पार्ट दिखाकर 10 में से कितने नंबर दे सकती हो, इस तरह का सवाल रखते हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों का क्या मतलब निकालें? क्या करें? अपना सर फोड़ लें, ख़ुदकुशी कर लें, मर जाएं, या हिम्मत और हौसला पैदा करके डट कर जिएं इन लोगों का सामना करते हुए? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग खुलेआम इस तरह दुर्व्यवहार करके, हाँ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाकर हीरोगिरी दिखा रहे, आराम फरमा रहे। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे आप खुद को फिल्म मेकर बोलते हैं, आप कर क्या रहे हो? फिल्म मेकिंग के नाम पर आप कर क्या रहे हो? इसको बोलते फिल्म मेकिंग। प्राइवेट पार्ट दिखाना, रेटिंग मांगना, इसको बोलते हैं। आपको लगता कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि आप पर सलमान खान सर का हाथ है। क्यों? क्योंकि आप फराह खान के भाई साहब हैं। क्योंकि जो खान गैंग है उनका आशीर्वाद है आपके साथ। आपको ऐसा लगता कि इसलिए कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहो। हाँ, हम सब पीड़ित महिलाएं एकजुट होके आपको दिखाएंगे कि जो गलत आपने किया ना हमारे साथ, उसका क्या हश्र होता। जहन्नुम भी यही है, जन्नत भी यही है। तो आपके पापों का प्रायश्चित
आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हमको, हमारे दर्द को, हमारे एक्सपीरियंस को, अनुभव को आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको आना पड़ेगा, मीडिया के सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हाँ ये लड़कियां जो बोल रहे हैं ना सच बोल रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं गलीज़ हूँ, बोलना पड़ेगा। कब तक छुपा कर रखेंगे आप अपनी रियलिटी? और अगर रियलिटी छुपाने का इतना ही शौक है तो गए क्यों रियलिटी शो में? रियलिटी शो का मतलब क्या है? लोगों का असलीपन निकल कर आना वहाँ पर। शलीन, आपको लगता है कि मतलब साजिद जितने दोषी है उतने ही सलमान खान दोषी है? देखिए, सलमान सर को तो हम अपना आदर्श मानते हैं, भाईजान बोलते हैं उनको। ये अजीब विडंबना है कि जो लोग उनको भाईजान बोल रहे, मान रहे, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे वो। मैं तो बोल रही हूँ आप बन जाओ मेरे भाई, मैं आपको भाई मानती हूँ दिल से, आप मुझे बहन मान लो। और मेरे जो मोलेस्टर हैं आपके घर पे बैठे हैं ना, उनको निकालो, धक्के मार के निकालो, बेदखल करो। इतना नहीं कर सकते आप अपने बहन के लिए? हम सब आपको प्यार करेंगे, आपको दुआएं देंगे। ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि अभी भी जो भाईचारा गैंग है या तो फिर जो एक नेपोटिज्म का ग्रुप है अभी भी बहुत एक्टिव है कि किसी की गंदी स्लिट को साफ करवाने के पीछे? इन लोगों का एक ही फंडा है ज़िंदगी में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनको बस अपने करियर से, अपने बंगलों से, अपनी गाड़ियों से, अपनी शोहरत से प्यार है। कोई मर रहा है, जी रहा है, किसी का यौन शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है किसी के साथ, क्या लेना देना। और इनको स्टेटस क्वो को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, कुछ गलत हो रहा है आंखें बंद कर लो, ये इन लोगों का फंडा है। आपने मतलब कभी सोचा नहीं कि फराह को ये बता दे एज ए फीमेल तरीके आपका वो कुछ समझ सकती थी दर्द कि तेरा भाई छोटा भाई है, इस तरह से उसने बिहेव कर रहा है, या बहुत टाइम से चलता आ रहा है, या फराह का भी हिडन उनको पता होगा, वो चुप बैठी होगी? फराह खान और शिल्पा शेट्टी अच्छे करीबी दोस्त हैं, आप समझ सकते हैं उनकी मानसिकता। शिल्पा शेट्टी बोलती मुझे पता नहीं मेरे पति क्या करते, पैसा कैसे कमाते मुझे पता नहीं, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज नेफेरियस एक्टिविटीज़, शी सेज। अब बताओ, हाँ, शिल्पा शेट्टी जैसे महिला को नहीं पता कि उनके पतिदेव क्या काम करते हैं? इतना बड़ा झूठ। हम क्या दिख रहे हैं आपको? हाँ, बेवकूफ़ दिख रहे हैं, बेवकूफ़ी से दिख रहे हैं हम। इसलिए आपने चूना लगाया ना, आपने अपने पतिदेव के साथ मिलकर कितना बड़ा चूना लगाया आपको पता है। ये लोग ना, इनको लगता है कि चलो ठीक है अपने पास मजल पावर है, पैसा है, हाँ पैसा फेंको, और वकील को, बड़े से बड़े वकील को खरीदते ये लोग, बोलते जाओ हमारा केस लड़ो, दैट्स इट। आगे वाला क्या कर सकता, उसकी औकात क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको उन लोगों ने क्या किया पता है? पिछले साल 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका मेरे खिलाफ। उनको लगा मैं डर जाऊंगी, हाँ, उनको लगा कि फिंगर ऑन द लिप्स करके बैठूंगी। ऐसा नहीं किया मैंने क्या किया, उन पर 75 करोड़ का मानहानि का दावा किया, काउंटर दावा किया, उनको दिखाने के लिए आपके पास मजल पावर है, हमारे पास भी है, आपके पास मनी पावर है, हमारे पास भी है, आपके पास लोगों के, ये खान लोगों का आशीर्वाद है, हमारे पास भी है आशीर्वाद है, बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो अपना मजल पावर, अपना मनी पावर, ये पावर वो पावर अपने पास अच्छे से दबा के रखो, हमको मत दिखाओ। Would you be able to say who had sent you that notice, defamation notice? शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा। Okay, that case. या Okay, okay. हाँ। तो शलीन, अभी आपके वकील भी आए, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? देखिए, हमने आज ये नोटिस भेजी है एंडमॉल शाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, और सीसी नेशनल विमेंस कमीशन को भेजी है, और मिस्टर सलमान खान को। ओके। अब देखते हैं क्या एक्शन लेती है बिग बॉस।
तो अगर इसका क्लैरिफिकेशन आप कोर्ट में जाके देंगी, अगर या तो फिर आपको अगर बिग बॉस में बुलाया जाए, जिस तरह आपका पॉइंट भी वैलिड है, अगर आप एक को अपनी साइड रखने का चांस दे रहे हो तो आपको भी मिलना चाहिए। अगर आपको बिग बॉस में वापस बुलाया जाए अरे साजिद के आरोपी सामने, को आप बुला रहे, मोलेस्टर को बुला रहे आप, एक ऐसे इंसान को जिसने कई महिलाओं को मोलेस्ट किया, कई महिलाओं का यौन शोषण किया, उन महिलाओं को भी बुलाओ ना, सीधी सी बात है, उनको भी बुलाओ, उनको भी अपनी बात रखने का हक मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। बेचारी आई मस्ट से दैट आप में बहुत गट्स है। फिल्म इंडस्ट्री में ही मॉलेस्टेशन नहीं होता, हर एक जगह, हर एक एरिया में, रास्ते पे, यहाँ वहाँ, ऑफिसेस में, सब जगह होता है। तो ऐसी जो पीड़ित महिलाएं या तो बोल नहीं सकती, इज्जत जाएगी, घर वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड क्या सोचेगा, हस्बैंड क्या सोचेगा, ये जो महिलाओं की एक सोच है जो उन्हें मुंह बंद रखने में वो कराती है, मजबूर कराती, उनको आप क्या सलाह देंगी? मैं यही बोलूँगी कि मैं आपकी बहन हूँ, आपकी दोस्त हूँ, और कभी आप कमज़ोर फील मत करना, कभी ये फील मत करना कि आप अकेले हैं, अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हो। तो ऐसे करके एकजुट होकर हम इन लोगों को ये दिखा सकते हैं कि नारी शक्ति किसको बोलते हैं और नारी शक्ति में कितना पावर होता, हम दिखा सकते हैं। तो आप कभी कमज़ोर फील मत करना, ख़ुद को छोटा महसूस मत करना, आप हमें हिम्मत दो, हम आपको हिम्मत देंगे, सब मिलकर एकजुट होकर एक मुहिम चलाएंगे भारत देश में। अब यौन शोषण खुलेआम नहीं हो सकता, अब इस तरह यौन शोषण करने वाले लोग खुलेआम नहीं फिर सकते, जाकर बड़े बड़े रियलिटी शोज़ में भाग नहीं ले सकते। अब हम एकजुट होकर एक परिवार, एक टीम बनकर इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं एक सीरियस इशू की, एंड सैडली जो बिल्किस बानो के केस पे हुआ, वो तो मतलब जैसे हम जैसे आम इंसान है वो शॉक कर दिया है कि यहाँ पे जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है उन्हें कुछ आई थिंक 7, 8 या 10, 12 साल की सज़ा के बाद छोड़ दिया, जबकि उनको शायद पहले लाइफ सेंटेंसेस दी थी, और अब एज पर लीगली लाइफ सेंटेंसेस एंटायर लाइफ, पहले जैसा 14 साल नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गुजरात में हुआ है, ये एक धक्का है ना सिर्फ बिल्किस बानो के लिए, जो अनेक महिलाएं और बच्चे हैं जिनका रेप होता है। जी, इस चीज़ पे कुछ कहना मैं चाहिए? कंडम करती हूँ, मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती हूँ। जो हुआ है बहुत गलत हुआ, और जिस तरह से उन लोगों को वरमाला पहनाया गया वो अत्यंत निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए ना, आपको अपने आगे की कार्रवाई के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। All the best. धन्यवाद, थैंक यू सो मच।